सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत संभाषण और लेखन सीखें, सरल संस्कृत प्रशिक्षण की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं और हमारी 6 कक्षाएं हो गई हैं। आज हमारी इस सीरीज की यह 7वीं कक्षा है, 7th क्लास। प्लेलिस्ट हमने बना दी है संस्कृत संभाषण और लेखन सीखें, तो वहां आप क्लिक करके सभी वीडियो, यदि आपने पीछे की नहीं देखी हैं तो उनको भी अवश्य देखें। जन सामान्य को संस्कृत भाषा से जोड़ने के लिए ये सीरीज चलाई गई है। इसके अलावा हम आपको साथ में एक सूचना भी दे देते हैं प्रारंभ में ही कि जो ये 1 जनवरी 2026 आ रहा है, 1 जनवरी 2026 से हम एक नियमबद्ध तरीके से नियमों को पढ़ते हुए साथ में संस्कृत भाषा को शून्य स्तर से सीखने के लिए एक नई कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। उस कक्षा में भी आप जुड़ें। उस कक्षा में हम आपको एक पुस्तक है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, उस पुस्तक के माध्यम से आपको संस्कृत सिखाएंगे। ठीक है, साथ साथ में आपको ये पुस्तक भी मिल जाएगी और साथ में जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको सामग्री भी मिलती रहेगी। और इस पुस्तक के माध्यम से प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। सरल संस्कृत शून्य स्तर से सीखने के लिए नियमबद्ध तरीके से, परंतु यहाँ पर तो हम आपको संक्षिप्त में संभाषण सिखा रहे। चलिएगा, इस सूचना को आप अपने मित्रों को भी शेयर करें कि 1 जनवरी 2026 अर्थात 2026 का आपका प्रारंभ संस्कृत माता के साथ होना चाहिए, संस्कृत भाषा के साथ होना चाहिए। उस कक्षा में हमें लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ना है। तो इसके लिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने मित्रों को इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कक्षा पढ़ने को मिल जाएगी, निःशुल्क होगी, पूर्ण रूप से। चलिएगा, अब आरंभ करते हैं मित्रों शब्दकोश। आपको पहले शब्दकोश का ज्ञान कराते हैं सबसे पहले। ठीक है, आज मैं आपके समक्ष कुछ शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं जो पाल्य जंतु अर्थात जो ऐसे जंतु जिनको हम पालते हैं। तो पाल्य जंतवः का अर्थ है जो घरों में पाले जाते हैं ऐसे जंतु, यानी पशु आदि। कॉपी और पेन ले लीजिएगा। अजह बकरा, बकरे को क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में? अजह। ठीक है, और बकरी होगी तो उसको बोलेंगे अजा। गाय को बोलते हैं गौहु अथवा धेनु, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, बैल होता है उसको बोलते हैं वृषभः। वृषभः। और जो बछड़ा होता है, छोटा बछड़ा, उसको बोलते हैं तरणकः। ठीक है, और उसको वत्सः भी बोलते हैं। एक शब्द उसके लिए और है वत्सः। एक तरणकः अथवा वत्सः माने छोटा गाय का बच्चा। ठीक है, यदि बछिया होगी, बछिया, तो बछड़ा बछिया, बछिया को आप ऐसे वत्सा कह सकते हैं उसको, ये ऐसा वत्सा। वत्सा माने बछिया। और जो भैंसा होता है, भैंसा, भैंसा बोलते हैं,
तो उसको बोलते हैं महिषः। ठीक है, महिषासुर देखा होगा ना। महिषासुर जो होता है वो भैंसे पर ही तो सवार होता है, तो भैंसा को बोलते हैं महिषः। और भैंस को बोलते हैं माहिषी। ध्यान रखेंगे, भैंस को क्या बोलते हैं? माहिषी। हाथी को बोलते हैं संस्कृत में गजः। ठीक है। और सुअर क्या है? सुअर, सुअर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वराह। वराह। घोड़ा को बोलते हैं अश्वः। गधा को बोलते हैं गर्दभः। गर्दभ माने गधा। भेड़, भेड़ को बोलते हैं मेषः। मेषः माने भेड़। और बिल्ला, बिल्ला, बिल्ला माने एक बिल्ली, बिल्ला यानी बिल्ली का मेल, उसको बोलते हैं मारजारा। और बिल्ली होती है उसको बोलते हैं मारजारी। क्या? मारजारी। बिल्ली और बिल्ला को बोलेंगे मारजारा। कुत्ता को शुनकः। क्या बोलते हैं? शुनकः। अथवा कुक्कुरः भी बोलते हैं। क्या? कुक्कुरः। एक कुक्कुरः, एक कुत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई शुनकः अथवा कुक्कुरः माने कुत्ता, डॉग। खरगोश को बोलते हैं शशः। मुर्गा को बोलते हैं कुक्कुटः। मुर्गा को क्या बोलते हैं? कुक्कुटः। और मुर्गी को बोलते हैं कुक्कुटी। ठीक। बतख, बतख को बोलते हैं कादम्बः। तोता, तोता को संस्कृत में बोलते हैं शुकाः। है? शुकनासोपदेश, शुकाः तोता, पैरट। चूहा मूषकः। चूहा को क्या बोलते हैं? मूषक। और चूहिया, चूहा चूहिया भी होती है। चूहिया को बोलेंगे, चूहिया को कहेंगे तो मूषी का, ये बोल। ठीक। चूहिया को क्या बोलेंगे? मूषिका। ये हो गया। और कबूतर को बोलते हैं पारावतः अथवा कपोतः। पारावतः अथवा कपोतः। और चिड़िया, चिड़िया को बोलते हैं ये पुरुष चटक, चटकः। चिड़िया यदि मेल होगा तो उसको बोले चटकः। और फीमेल होगा, स्त्री चिड़िया होगी, तो उसको बोलते हैं चटका। चटका माने फीमेल चिड़िया। मेल चिड़िया को बोले चटका। कौवा छूटना नहीं चाहिए, का कहा। तो का कहा माने कौवा। ये कुछ शब्द हमने कराए, शब्द तो बहुत हैं पर सभी तो नहीं हो सकते, धीरे धीरे, ये तो प्रारंभिक स्तर का है। अब आप अपने व्यवहार में संस्कृत के इन शब्दों का प्रयोग, प्रयोग तो आपको ही करना होगा ना। हम तो आपको अभी थोड़ा सा इनके साथ में अभ्यास करा देंगे। ठीक है, तो इनको लिख लीजिएगा नोटबुक पर अपनी पर, बार बार देखते रहेंगे और बोलते रहेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब आपको मैं एक
ये आज कॉपी पर कुछ लिखाना है। ये मैंने आपको बता दिया था कि कर्ता माने हिंदी में कर्ता की पहचान कैसे होती है, जिस शब्द के पीछे कुछ ना हो अथवा ने हो तो उसको वाक्य में कर्ता मानते हैं। ठीक है, ऐसे कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान है, और ये विभक्तियां लिखी हुई थी शब्दों की। यदि वाक्य में कोई कर्ता हम बनाते हैं तो उसमें उस शब्द का प्रथमा का रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताया था मैंने 7 विभक्तियां होती हैं। ऐसे ही कर्म में द्वितीया का, करण में तृतीया का, ये होता है। तो ये अब इसको बात करेंगे पहले इस पर। ये शब्द मैंने आपको पहले थोड़ा सा लिखाया था, आज मैं आपको पूरा लिखाऊंगा। मैं के लिए 7 विभक्तियों में जो शब्द बनेंगे वो आपको आज लिखना है। मैं के लिए ये मैं के एक वचन में और ये बहुवचन में। ठीक, द्विवचन का प्रयोग यहां नहीं सीखेंगे, वो उस सीरीज में सीखेंगे जो नियमों के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बोलचाल में द्विवचन का कम प्रयोग होता है। देखिएगा, ये है प्रथमा विभक्ति का, क्या है, ये है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ये दो, ये प्रथमा विभक्ति में एक वचन में अहम माने मैं, वयम माने हम, सब मैंने आपको लिखा दिया। और माम अस्मान, ये लिखिएगा, ये समझ में आपको ये तो याद रखना पड़ेगा जी। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, और ये तृतीय विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है, और ये सप्तमी विभक्ति है। बस इतना शॉर्टकट में समझना। कल लिख लीजिएगा। ये एक वचन माने अहम वयम माने मैं हम सब, माम अस्मान, माम माने मुझको, अस्मान माने हम सब को। ठीक है, मया ये तृतीय, मया बनेगा, मया माने मुझ अकेले के द्वारा, या तृतीया के और भी अर्थ बताएंगे आपको। ठीक है, अस्मा भी हम सभी के द्वारा, मह्यम, मह्यम माने के लिए, तो मेरे लिए, अस्मभ्यम हम सबके लिए। ठीक है, मत से तो मुझ से, क्या, मुझ से, अस्मत हम सब से। ठीक है, मामा मेरा अथवा मेरी अथवा मेरे। ठीक है, अस्माकम हम सबका, हम सबकी, हम सबके, अतः हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, सप्तमी क्या बताया था, विषय में मैं पर, तो मेरे विषय में अथवा मुझ में अथवा मेरे मुझ पर, यह अर्थ निकल के आएगा सप्तमी का। और ये बहुवचन में हम सब के विषय में, हम सब में, ठीक है, हम सब पर। ठीक है, इन शब्दों के ये अर्थ हम अपने व्यवहार में भरपूर प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका इसका तो हमने प्रयोग कराया, फिर दोबारा और करा देंगे। ठीक है, अब धीरे 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 कक्षाओं में इसका 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 आगे एक एक विभक्ति को लेकर के हम अभ्यास करते चलेंगे। थोड़ा थोड़ा अधिक अभ्यास तो आप ही करेंगे। शोभनम, तो ये आपको स्मरण रखना है। ये क्या है, उत्तम पुरुष के लिए, जो भी संभाषण में जब उत्तम पुरुष बनेगा वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा अपने। अब सामने वाला, क्या है, सामने वाले के लिए अब ये लिख लीजिएगा, सामने वाले के लिए पुरुष
पुरुष का अर्थ वही बनेगा, इन शब्दों को लिखिएगा। ये भवान मन आप पुरुष का है, ठीक है। ये प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति, एक वचन के बहुवचन, ठीक है। लिख लीजिएगा, भवान भवंतः, माने आप अकेले और आप सब, भवंतम आपको, भवतः आप सबको, भवता आपके द्वारा अथवा आपने अथवा आपसे, भवत भी आप सभी के द्वारा आप सभी ने, भवते चतुर्थी के लिए आपके लिए, भवद्भ्यः आप सबके लिए, भवतः आपसे, भवद्भ्यः आप सबसे, भवतः आपका आपकी आपके, भवताम आप सबका आप सबके आप सबकी, भावती, भावती माने आपके विषय में, आप में, आप पर, भवत्सु आप सबके विषय में, आप सब में, आप सब पर। ये इन शब्दों का इन अर्थों में हमें प्रयोग करना, ठीक है। लिखेंगे आप, ये सामने वाले पुरुष हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। यदि कोई स्त्री है, फीमेल है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ये शब्द प्रयोग करेंगे। शब्द वही है, इसके रूप अलग होते हैं, ठीक है। देखिए, भावती आप, भवत्याः आप सब, भवतीम आपको, भवतीः आप सबको, भवत्या आपके द्वारा या आपने या आपसे, भवती भी आप सभी के द्वारा आप सभी ने, भवत्यै आपके लिए, भवतीभ्यः आप सबके लिए, भवत्याः आपसे, भवतीभ्यः आप सभी से, भवत्याः आपका आपकी आपके, भवतीनाम आप सभी का आप सभी के आप सभी की, भवत्याम आप में आपके विषय में आप पर, भवतीषु आप सब के विषय में आप सब में आप सब पर। ये बस ये शब्द हमें पता होना चाहिए। सामने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए भी ऐसे ही प्रयोग बनेगा। उसके लिए जो भी शब्द हो गया, कोई मनुष्य है, ये मैंने आपको बताऊंगा, अभी अगली कक्षा में बताएंगे, ठीक है। तो आज इनका ये अभ्यास करेंगे मुख्य रूप से, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपको ये याद रखना अच्छी प्रकार से, ठीक। अब ये ही अर्थ आना है जो मैंने आपको नियम पहले एक बताया था, ठीक है। जहां पर भी वाक्य में ये शब्द कर्ता बनेगा तो इसका प्रथमा विभक्ति वाला रूप प्रयोग करना है। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, जिसके आगे कुछ ना हो अथवा ने हो तो वो कर्ता बन जाता है सामान्य रूप से। और इसके द्वितीय का रूप जब कर्म बनेगा, माने जिसके पीछे हिंदी में जैसे आपको, आप सबको, तो द्वितीय का प्रयोग होगा। और ये कर्ण बनेगा ने अथवा से अथवा द्वारा, इन शब्दों के पीछे प्रयोग हो रहे हो हिंदी में, तो क्या है, तृतीय विभक्ति का रूप प्रयोग करेंगे उनका। और के लिए अर्थ आ रहा होगा, के लिए जुड़ रहा होगा पीछे, तो संप्रदान बन जाए, चतुर्थी वाला प्रयोग करेंगे।
और अपादान बनेगा तो से अपादान बन जाएगा, तो पंचमी का प्रयोग करेंगे। का, के, की ये लगे होंगे तो संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और मैं, पर अथवा विषय में मैंने दिखा दिया था आपको, तो अधिकरण बन जाएगा सप्तमी। इसी प्रकार से संबोधन में आप छोड़िएगा, संबोधन में इनका प्रयोग नहीं होता है। जो ये जो उत्तम पुरुष और जो सामने वाले के लिए इन शब्दों का संबोधन में प्रयोग नहीं करते। जब सामने बात कर रहे हैं तो संबोधन क्या करना, संबोधन तो दूर कोई होता है उसके लिए करते हैं ना। तो आइएगा, ठीक है। अब इनका आपको अभ्यास करना है, ठीक है। आगे मैं आपको यहाँ पर कुछ और आपको साथ में थोड़ा सा ये धातु धातु भी लिखनी है साथ में, कई चीजें साथ में चलानी पड़ेंगी ना आपको। देखिए, ये मैंने आपको अभी तक कुछ धातु लिखा दी थी और कुछ आगे और लिखाऊंगा, ठीक है। आज और लिखा देता हूं, उनको लिख लीजिएगा पहले, फिर तरीका आपको बता देंगे, अभ्यास भी करा देता हूं अभी, ठीक है। ये मैंने आपको यहां तक कर दी थी, ठीक है। ये यहां तक मान लीजिएगा, शायद मुझे यहां तक ध्यान है, ठीक है। अब ये पश्य, पश्य धातु ये वास्तव में दृश्य धातु है, तो पश्य, पश्य माने देखता है, देखना अर्थ में, ठीक है। लिखते जाइएगा। पच, पकाना अर्थ में, अथवा पकना, ये भी हो गया था, ये भी यहां तक हो गया था वास्तव में, यहां तक हो गया। ये है, अच्छा, ये का था या है, ये गलती से टाइप हो गया, मां या है, कथा या। कथय का अर्थ होता है कहना, क्या होता बोलो, कहना, ठीक है। इसी के साथ में कहना के लिए एक वद धातु का और लिखेंगे, वद। वद का अर्थ होता है बोलना अथवा कहना, ठीक है, लिख लीजिएगा। लिख धातु का अर्थ होता है लिखना, ठीक। नम धातु का अर्थ होता है झुकना या नमस्कार करना, ठीक है जी। क्या है, नम धातु झुकना अर्थ में अथवा नमस्कार करना अर्थ, बहुत प्रयोग होती है। प्रतिदिन तो हम किसी न किसी को तो नमस्कार करते ही हैं, तो ये हमें इसका प्रयोग आना चाहिए। तो बनम धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, रन, हा? और आगे आइएगा थोड़ा सा, लिख लीजिएगा। भ्रम, भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है घूमना, वॉक, टू वॉक। ये तिष्ठ धातु तो स्था है, परंतु इसको तिष्ठ होकर के इसका रूप प्रयोग करते हैं। तो तिष्ठ, तिष्ठ का अर्थ होता है बैठना अथवा रुकना, है, रुकना, एक जगह रुकना, ठीक। और उपविश, उपविश का अर्थ होता है बैठना, ठीक है। और इच्छ, मूल धातु है इश, परंतु इसको इच्छ का रूप चलाते हैं। माने इच्छ का अर्थ होता है चाहना, ये भी बहुत प्रयोग करते हैं। पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ना लिखना। और पाठय, पाठय का अर्थ होता है पढ़ाना। अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, ये वाला। मैं क्या प्रयोग करूंगा, ये करूंगा। तो पठ माने पढ़ना और पाठय माने पढ़ाना। भू धातु का हम रूप क्या था, भाव बना लेते हैं। भाव, भाव का अर्थ होता है होना, क्या है, होना, होता है, होते आदि, होना। अब आपको इनके रूप रटने नहीं है, धातु थोड़ा सा स्मरण कर लीजिएगा। अब मैं आपको इनका प्रयोग बता देता हूं, क्या करना है। ये सभी धातु मैंने बताई हैं, इनको प्रयोग करने के लिए ये चार एक प्रकार से प्रत्यय आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये चार प्रत्यय, इन धातुओं का जब हम प्रयोग करेंगे तो जो सामने वाला जो भवान शब्द है, भवती शब्द है, उसके साथ प्रयोग करेंगे, अथवा कोई दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, राम है, लक्ष्मण है, कुछ भी है,
सामने वाले के लिए जब भवान और भवती का प्रयोग कर रहे हैं और उसके अलावा जितने भी शब्द हैं उनको हम अपने व्यवहार में बोलेंगे, उनके साथ में यदि वाक्य में क्रिया लगानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वचन का ये प्रत्यय जोड़ना है धातु में, और बहुत को कहना है तो ये जोड़ना है, अति अंति। जुगाड़ सीखनी है अभी आपको, व्याकरण नहीं सीखना। और जो अहम और वयम, अहम और वयम के साथ में क्या करना है, अहम के साथ में क्रिया का प्रयोग करेंगे तो ये प्रत्यय लगा करके करना है, और वयम के साथ में ये वाला लगाना आम। लट लकार के लिए वर्तमान क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबका अभ्यास करना है। इनका तो मैंने अभ्यास करा दिया था आपको यहां तक। ठीक है, देखिए ये तो मैंने आपको दो बता दिए थे, करोति कुर्वन्ति, करोमि कुर्मः, गच्छति गच्छन्ति, गच्छामि गच्छामः। ये वाला जो नियम है ये क्रि धातु में नहीं लगता है, कुछ धातुओं में नहीं लगता है, परंतु प्राय करके लगता है। ये तो मैंने बता दिया आपको। अब आइएगा, अब आपको मेरे साथ कमेंट करना है। मैं आपको यहां बताऊंगा कि इससे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, प्रत्ययों पर मैं टिक करता जाऊंगा, धातु पर टिक करूंगा, आपको कमेंट करना है और उच्चारण करना है, बोलना है। मैं बेशक नहीं सुन रहा हूं परंतु आपको बोलना है। ठीक है, यहां से करते हैं। ठीक, गम, गम को गच्छ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां गच्छ जोड़े, क्या है, गच्छ प्लस अति, बोलिए, गच्छति जाता है, गच्छ प्लस अंति, गच्छन्ति जाते हैं, गच्छ प्लस आमी, गच्छामि जाता हूं। बोलिए, गच्छ प्लस आमः, गच्छामः हम सब जाते हैं। ठीक है, जाते हैं अथवा जा रहे हैं दोनों अर्थ आ जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलिएगा इसका, आगच्छ, बोलिए जोर से, लिखिए, आगच्छति, आगच्छन्ति, आगच्छामि, आगच्छामः। सरल उपाय रटना तो नहीं है, मैंने भी नहीं रटा। खाद, खादति, खादन्ति, खादामि, खादामः। ठीक है, प्रयोग करिएगा। चलिएगा इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं अहम, अच्छा नहीं, ठीक, अहम, वयम और भवान अथवा भवती और भवा भव भवन्तः अथवा भवत्यः। ठीक है, अब आपको वाक्य बनाते रहना है साथ साथ में। अहम खादामि, वयम खादामः, भवान खादति, भवती खादति, भवन्तः खादन्ति, भवत्यः खादन्ति। ठीक है, अब आपको प्रयोग करना है। ठीक है, आइए, पिब, पिब का क्या बनाएगा, इससे वाक्य बनाइएगा, खूब बोलिएगा, मैं सारे नहीं बुलवाऊंगा। पिब, पिबती, पिबन्ति, पिबामि, पिबामः। हस, हसति, हसन्ति, हसामि, हसामः। पश्य,
यहाँ पश्य में ये ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। पश्यति, पश्यन्ति लिखिए, कमेंट कीजिए। पश्यामि, पश्यामः, पच, पचति, पचन्ति, पचामि, पचामः, ठीक है। एक कथाया, ऐसा कथाया, ठीक है। आप कथा कहना, कथयति, कथयन्ति, कथयामि, कथयामः, ठीक। यहां पर एक वद और मैंने प्रयोग कराई थी, वद, वद का भी कर लीजिएगा। वदति, वदन्ति, वदामि, वदामः। अब हिंदी इसका अपने आप बनाइएगा, ठीक है। लिख, लिखति, लिखन्ति, लिखामि, लिखामः। नम, नमति, नमन्ति, नमामि, नमामः। अहम नमामि, नमस्कार करता हूं। वयम नमामः, भवती नमति, भवान नमति, भवन्तः नमन्ति, भवत्याः नमन्ति, ठीक है। आइएगा और आगे लीजिएगा जी, चलिएगा। इनका भी सबका अभ्यास करा देता हूं आपको। धाव, तो धावती, अब दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर चला गया जी, ठीक है। को जू, चलिए दिखेगा। धावती, धावन्ति, धावामि, धावामः। भ्रम, भ्रमति, भ्रमन्ति, भ्रमामि, भ्रमामः। तिष्ठ, तिष्ठति, तिष्ठन्ति, तिष्ठामि, तिष्ठामः। उपविश, उपविशति, उपविशन्ति, उपविशामि, उपविशामः। इच्छ, इच्छति, इच्छन्ति, इच्छामि, इच्छामः। पठ, पठति, पठन्ति, अच्छा पठ ऊपर आ गया, नहीं आया। पठामि, पठामः। पाठय, पाठयति, पाठयन्ति, पाठय, पाठयामि, पाठयामः। भू, भव, भवति, भवन्ति, भवामि, भवामः। ये मैंने आपको अभ्यास कराया। अब आपको वाक्य तो अपने आप बनाने पड़ेंगे जी, ठीक है। अब आगे ये धातुओं को ध्यान रखिएगा, आगे आपको अभ्यास कराएंगे, ठीक है। अब जैसे, अब देखिए यहां पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइएगा इन शब्दों के साथ कुछ वाक्य बनाते हैं। देखिए, एषः मम अजः अस्ति, एषः भवतः अजः न अस्ति या नास्ति। एषः यानी एषा स्त्रीलिंग में, एषा भवत्याः अजा अस्ति, एषा मम अजा नास्ति। इस प्रकार से आप यहां पर इन सब के साथ में बनाइएगा। ये मेरा है, ये आपका है, ये आपका नहीं है, ये मेरा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इनका अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको काफी सहायता मिलेगी, ठीक है। चलिए,
तो आज इतना ही अभ्यास करते हैं, ठीक है, और आगे ठीक है, समय हो रहा है, तो इतना आज थोड़ा सा लिखिए, अगली कक्षा में मैं आपको और अधिक अभ्यास कराऊंगा। मैं इस प्रयत्न को लेकर के चल रहा हूं कि आपको हर कक्षा से संस्कृत के कुछ अधिक से अधिक नया ज्ञान होता रहे, ठीक है, पूरा ज्ञान नहीं, कुछ कुछ नया ज्ञान होता रहे, इसलिए मैं प्रत्येक कक्षा में आपको शब्दकोश दे रहा हूं, जिससे आपको संस्कृत के शब्दों का ज्ञान हो जाए। चाहे आपको एक विषय के 10 शब्द पता हो, पर पता हो, ठीक है, अभ्यास आप कीजिएगा। और जो मैंने ये धातुएं आपको बताई हैं, इनके साथ में आप चुपचाप बैठ करके अभ्यास कीजिएगा इन सब के साथ में, है? एषः करोति, एषा करोति, भवान करोति, भवती करोति, भवत्याः कुर्वन्ति, है? सब धातुओं के साथ में ऐसे वाक्य बनाइएगा, बोलिएगा, बोलिएगा। अब क्या करेंगे, अगली कक्षा में मैं आपको इसका जो ये हमने बताया आपको, इसके ये इनका, इसका और इसका अभ्यास कराएंगे वाक्य में, ठीक है, इन दोनों, इनका ये द्वितीय तृतीय विभक्ति, द्वितीय तृतीय विभक्ति और द्वितीय और तृतीय विभक्ति, इनका इनके साथ वाक्य बनवाएंगे, क्योंकि अब इतनी धातु आपको बता दी मैंने, अभी धातु और भी बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारी इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें। इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक जो शून्य स्तर से नियमबद्ध तरीके से संस्कृत भाषा को सिखाने वाली है, इसकी सीरीज हम आरंभ कर रहे हैं 1 जनवरी, ठीक है, यूट्यूब पर ही होगी, निःशुल्क होगी, स्मार्ट बोर्ड पर होगी, और इस पुस्तक को हम आपको 2 माह के अंदर पढ़ाएंगे, 2 माह में आपको नियमबद्ध तरीके से संस्कृत भाषा सिखा देंगे। तो 1 लाख लोगों को आप इस कक्षा में सम्मिलित करा दीजिएगा, बस यही आपकी फीस होगी, यही दक्षिणा होगी, ठीक। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वे पुनः मिलामः, सर्वेभ्यो नमः।